फ्रेंडशिप क्लब में आपका स्वागत है। फ्रेंडशिप क्लब में आपको हर तरह की लड़कियां मिलेंगी। कॉलेज गर्ल, प्रिटी, हॉट, सेक्सी, स्मार्ट, हर उम्र की खूबसूरत लड़कियां। उनसे रात दिन बात कर सकते हैं आप, उनसे मिल सकते हैं और इसके लिए आपको देनी होगी सिर्फ 10,000 रुपए। तो आप देर ना करें और जल्द से जल्द हमारे फ्रेंडशिप क्लब के अकाउंट में पैसे जमा करें और इस क्लब की खूबसूरत लड़कियों से दोस्ती करें। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर फिलहाल स्विच ऑफ है। हमारे पुरुष प्रधान समाज में पैसे देकर शारीरिक सुख को खरीदना कोई नई बात नहीं है। ये कहना गलत होगा कि हर मर्द इस राह पर चल पड़ेगा, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि कई मर्द वेश्यावृत्ति आजमाते हैं और अक्सर बुरे फंसते हैं। कई अनजान मर्द औरत के शरीर से मोहित होकर एक माया जाल में फंस जाते हैं। अंग्रेजी में इसे हनी ट्रैप कहते हैं। हमारी संस्कृति और इतिहास में नारी के कई रूपों का वर्णन है। नारी जाति की शक्ति और गरिमा के बारे में जितना कहा जाए वो कम है, लेकिन यह कहना भी गलत नहीं होगा कि कुछ औरतें अपने शरीर, अपनी सेक्सुअलिटी का इस्तेमाल करती हैं छल कपट का जाल बिछाने के लिए। शारीरिक सुख का लालच अक्सर दस्तक का काम कर जाता है और मोहित पुरुष से अनुरोध करता है कि रुक जाओ, आगे खतरे की खाई है और वो बहुत गहरी है। नो डॉक्टर, आज शाम की आपकी कोई अपॉइंटमेंट्स नहीं है। ओके, अगर कोई इमरजेंसी हो तो मुझे इमीडिएट कॉल करना। सतनाम जी। डॉक्टर साहब, गाड़ी की बैक सीट पे 2 दवाइयों के डिब्बे रखें, फटाफट ले आओ, मेरे कैबिन में रख दो। आप जी डॉक्टर साहब। सर, यूएस में सारे मॉडर्न कार्डियक यूनिट्स हैं और यूएस के टॉप के हॉस्पिटल्स में यूज़ हो रहे हैं बेड्स। फिलहाल हमारे लिए 3 सेट्स का ऑर्डर कर दो, परफॉर्मेंस देखते हैं, फिर और मंगवा लेंगे। सर, अगर हम 5 सेट का ऑर्डर करेंगे तो डील अच्छी मिलेगी। ठीक है अनुरुद्ध, तुम्हें जो ठीक लगे वही करो, फाइनल कॉल तुम्हारा है। अभी मैं चलता हूँ। थैंक यू सर। सो कैसी लगी मेरी नई सुई? बहुत हॉट है। तुमसे कम, लेकिन हाँ, चलाने में बहुत मजा आता है, मर्दों वाली बात। क्लेरन कार्डिक सेंटर। मैं डॉक्टर समीर बख्शी का फादर बोल रहा हूँ। सत श्री अकाल सर जी। समीर कहाँ है? अब तक घर नहीं पहुंचा, कोई कॉल्स नहीं ले रहा है। लेकिन सर, डॉक्टर समीर तो शाम को 5:30 बजे ही क्लिनिक से निकल गए थे। कहाँ के लिए निकला है समीर? सर, वो तो पता नहीं।
डॉक्टर समीर बख्शी, चंडीगढ़ के मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट, अपनी एसयूवी गाड़ी में मरे हुए पाए गए। 18 सितंबर 2011 को गाड़ी और शव हबतपुर रोड के पास डेरा बस्सी इलाके में मिले। 17 सितंबर की शाम को वो अपने क्लिनिक से निकले थे। आखिरकार वो कहाँ जा रहे थे? उनकी गाड़ी में वो औरत कौन थी? और इस मौत के पीछे क्या कारण था? सर जी, हम लोग पेट्रोलिंग कर रहे थे। कंट्रोल रूम से फ़ोन आया कि हाईवे पर स्कॉर्पियो में लाश पड़ी है। फोन कब आया था? दोपहर के 1:30 बजे थे सर। डॉक्टर समीर बख्शी। सर जी, बंदे का नाम डॉक्टर समीर बख्शी है। क्लैरियन कार्डियक स्पेशलिटी क्लिनिक चलाता था। कोई नंबर शंबर? एक नंबर लिखा है सर रेसिडेंस का, लेकिन कोई मोबाइल फ़ोन नहीं मिला। ना बंदे पर ना गड्डी में। घर वाले ने फ़ोन कर दे। जी सर। कोई इंटरनल बॉडी फेलियर मालूम होता है। किसी भी तरह का मर्डर वेपन इस्तेमाल नहीं किया गया। ये देखिए, इन्हें इंजेक्शन दिया गया है। हेलो, देखिए मुझे डॉक्टर समीर बख्शी के फैमिली वालों से बात करनी है। मैं उसका फादर बोल रहा हूँ। आप कौन? सब इंस्पेक्टर हरपाल सिंह बोल रहा हूँ। पुलिस? क्या क्या बात क्या है सर? डॉक्टर समीर बख्शी हैं? नहीं सर, कल से कोई खबर नहीं है। बात क्या है इंस्पेक्टर साहब? देखिए, हमें एक लाश मिली है और हमें पूरा शक है कि वो डॉक्टर समीर बख्शी की ही है। क्या? समीर, बख्शी साहब, संभालो अपने आप को। किसने मार डाला जी हमारे बच्चे को? बख्शी साहब, हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आप कुछ बता सकते हैं कल रात ये कहाँ थे? जी नहीं, कल रात तो ये घर ही नहीं पहुंचा। मैं फोन पर फोन लगाता रहा, पर बाद में क्लिनिक में फोन लगाया तो पता चला कि शाम को ही निकल चुका है। अपने साथ कुछ पैसे वैसे लेकर गए थे क्या? मेरा मतलब कोई बड़ी रकम? मैंने पता नहीं जी। मेरी बेटी की सगाई हुई थी जी कुछ दिनों पहले। अंगूठी नहीं है उंगली पर। सर, डॉक्टर समीर बख्शी का फोन तो अभी भी स्विच ऑफ ही दिखा रहा है। लोकेशन ट्रेस करो और फोन रिकॉर्ड्स मंगवाओ। जी सर जी। डॉक्टर समीर बख्शी के फादर हिल गए हैं, उनसे थोड़ा सा बाद में बात करेंगे। जी हाँ सर, मैं ही थी ड्यूटी पर। डॉक्टर समीर बख्शी कब निकले थे क्लिनिक से? सर, तकरीबन 5:30 बजे। उनका शाम में कोई अपॉइंटमेंट नहीं था। कुछ अंदाजा कहाँ के लिए निकले थे डॉक्टर समीर बख्शी? नहीं सर, वो 3 बजे क्लिनिक से निकल पड़े थे। 4 बजे एक इमरजेंसी आई तो लौट आए थे, फिर 5:30 बजे कहीं निकल गए। जाने से पहले उनकी किसी से फ़ोन पर बात हुई थी? आपने कुछ सुना या ऐसा कुछ देखा? जी सर, जाने से पहले उन्होंने अपने पर्सनल असिस्टेंट सतनाम से अपनी नई गाड़ी स्कॉर्पियो में से कुछ दवाई लेकर कैबिन में रखने के लिए कहा था। और जाने से पहले डॉक्टर समीर बख्शी ने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर अनिरुद्ध से थोड़ी बात की थी। मुझे पर्सनल असिस्टेंट सतनाम और क्लिनिक के एडमिन, क्या नाम बताया तुमने? हाँ, अनिरुद्ध दोनों से बात करनी है। सर, हम कुछ बेड यूनिट्स इंपोर्ट करने की बात कर रहे थे। और कोई बात? उन्होंने कुछ कहा कि वो कहाँ जा रहे हैं? सत श्री अकाल सर जी। सर जी, उन बक्सों में इंजेक्शंस थे जो मैंने डॉक्टर साहब की गाड़ी से उठा के उनके कैबिन में रख दिए थे। तुम उनके असिस्टेंट हो? हाँ सर, उनका छोटा मोटा सारा काम मैं ही करता था। पहले उनकी गाड़ी चलाता था। कुछ बता सकते हो कल शाम को डॉक्टर समीर बख्शी कहाँ के लिए निकले थे? नहीं सर, लेकिन सर उनके साथ एक मैडम थी उनकी गाड़ी में। मैडम? कौन मैडम? पहले कभी देखा नहीं सर उन्हें।
लेकिन आप मेरे सामने लाएंगे तो पहचान जाऊंगा। लेकिन थी कौन? पता नहीं सर। जैसे ही सेल फोन की लोकेशन और रिकॉर्ड साथ लगे मुझे इन्फॉर्म कर देना हरपाल। तब तक मैं डॉक्टर के फादर से मिलकर आता हूँ। जी सर जी। ये समीर का बेटा अरविंद है और ये बेटी प्रीति। कहाँ पर है दोनों? खबर भेज दी है, भी पहुंच ही जाएंगे। कहाँ से पहुँच रहे हैं? अरविंद मेडिकल कॉलेज में MBBS कर रहा है, फर्स्ट ईयर। और प्रीति शिमला में मदर मेरी स्कूल में है, 11वीं में। इनकी माँ? उसकी मौत हो चुकी है। कल शाम को आपका बेटा जब क्लिनिक से निकला तो उसके साथ एक औरत थी। कौन थी वो? कोई अफेयर वफेयर? नहीं, समीर अफेयर करने वालों में से नहीं है। वो तो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रहा था। अभी जनवरी में शादी थी उसकी, हाल ही में सगाई हुई थी। डॉक्टर समीर बख्शी की मंगेतर कौन है और कहाँ है? वो लंदन में रहते हैं। सगाई के लिए वो लोग यहाँ आए थे। 12 सितंबर को वापस चले गए लंदन। नाम क्या है? कोमल। समीर की पहली बीवी शबनम, उसकी मौत हो गई थी। उसके बाद समीर अक्सर बहुत उदास रहा करता था। बड़ी मुश्किल से दूसरी शादी के लिए राजी हुआ। डॉक्टर समीर बख्शी की पहली बीवी शबनम, मौत कैसे हुई उनकी? सुसाइड, आत्महत्या। वो मेंटली बहुत डिस्टर्ब रहा करती थी। देखिए बख्शी साहब, आप बस इतना समझ लीजिए, कल शाम को जो औरत आपके बेटे के साथ थी वो इस केस की चाबी है। अगर आप हमसे कुछ छिपा रहे हैं, कुछ भी, तो ऐसा ना करें, नहीं तो खामा ये केस लटक जाएगा। मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूं जी। मेरा बेटा एक बहुत अच्छा डॉक्टर था, हार्ट स्पेशलिस्ट था। सर, डॉक्टर समीर बख्शी के सेल का एक लोकेशन सुखना लेक के पास था। ये लोकेशन है 6:30 बजे का। फिर लोकेशन है सेक्टर 17 और सेक्टर 19। उसके बाद सेल फोन ऑफ दिखाई दे रहा है। सर, ये नंबर 8884288200, इस नंबर से पिछले 2 सप्ताह से डॉक्टर समीर बख्शी को लगातार फोन किए जा रहे हैं। ज्यादातर बातें सेक्टर 17 और सेक्टर 19 में ही लोकेटेड रही हैं, इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों। हरपाल, ये सेक्टर 17 और सेक्टर 19 ही हमारे इस केस को सुलझाएगा। इस औरत का ट्रेस होना बहुत जरूरी है हरपाल। ये कोई गहरी साजिश मालूम होती है। ये डॉक्टर साहब बड़े शौकीन आदमी थे सर जी। इसका मुझे पहले से ही शक था। मैंने स्टाफ वालों से बातचीत की। पहले तो वो हिचकिचा रहे थे, बाद में बोले हमारा नाम नहीं आना चाहिए। कुछ पता चला? कुछ लेडीज स्टाफ के साथ डॉक्टर साहब के अफेयर्स थे, और तो और उन्होंने अपने पेशेंट्स तक को नहीं छोड़ा। इसी वजह से पत्नी शबनम ने आत्महत्या की होगी। बिल्कुल दुरुस्त सर जी। और साथ ही डॉक्टर साहब की पत्नी शबनम की डॉक्टर साहब की बहन कीर्ति से बनती नहीं थी। सुसाइड केस में डॉक्टर साहब की हेल्प करने के जुर्म में कीर्ति को गिरफ्तार भी किया गया था। यह अदालत कीर्ति सिंह पर लगे इल्जामात को खारिज करती है, पर डॉक्टर समीर बख्शी को
दफा 306 के तहत अबेटमेंट टू सुसाइड चार्जेस पर 4 साल की जेल की सजा सुनाती है। जनवरी 2011 से डॉक्टर समीर बख्शी बेल पर बाहर है। सुप्रीम कोर्ट में उनकी अपील अभी भी पेंडिंग है। और यहाँ एक तरफ लंदन वाली लड़की से इनकी एंगेजमेंट हुई थी, दूसरी तरफ कत्ल वाली रात ये किसी तीसरी औरत के साथ। हरपाल, ये बहुत गहरी साजिश मालूम पड़ती है। मैं कैसे भी करके ये नंबर ट्रैक करूंगा सर जी। शायद ये नंबर इस औरत का ही हो। जो भी करो जल्दी करो हरपाल, समझ लो वक्त हमारे पास है ही नहीं। साजिश को जितना ज्यादा वक्त दो वो उतनी ही गहरी होती जाती है। पापा जी, पुलिस वाले क्या कह रहे हैं? अरे कुछ कहते ही नहीं है, सिर्फ बोल रहे हैं कि तहकीकात चल रही है बस। कुछ तो बताया होगा। बोले इंटरनल इंजरी है, शायद किसी ने इंजेक्शन वगैरह दे दिया हमारे समीर को। पापा जी, वो समीर भैया के साथ औरत कौन थी जानते हैं? नहीं पुत्र, मुझे नहीं मालूम। खून का फ्लो रुक गया, सारे इंटरनल ऑर्गन्स एक एक करके इफेक्ट हुए और इनकी मौत हो गई। ब्लड सप्लाई रुक कैसे गई? मैक्सिविन का ओवरडोज, ये नींद की दवाई जो इंजेक्ट की जाती है, लेकिन इस केस में इन्हें हाई डोजेस दी गई है। या इंजेक्शन देने वाले को ये नहीं पता था कि ये बहुत ही हाई डोज है, या फिर ऐसा हो सकता है कि मर्डर करने के इरादे से डॉक्टर समीर बख्शी को हाई डोज दिया गया और उसमें वो सक्सेसफुल रहा। जो भी हो, इंजेक्शन देने वाला पक्का मेडिकल फील्ड से ही था, जानकार था, शायद खुद डॉक्टर हो। डॉक्टर समीर बख्शी की पहली पत्नी शबनम, जिन्होंने सुसाइड किया था, वो सीआईजी हॉस्पिटल में असिस्टेंट मेडिकल प्रोफेसर थी। हाँ हरपाल बोलो। सर मैंने वो नंबर ट्रैक कर लिया है। प्रीपेड कनेक्शन है जो 4 सितंबर को एक्टिवेट किया गया है। और सर इस सेल से सबसे पहला कॉल क्लेरियन कार्डियक स्पेशलिटी सेंटर को किया गया है। डॉक्टर समीर बख्शी का क्लिनिक? जी हाँ सर, और इस सेल का लोकेशन भी डेरा बसी हबतपुर रोड ही है, जहाँ पे डॉक्टर बख्शी की लाश मिली थी। किसके नाम पर है ये नंबर और सेल? शीला कटारिया नाम की नर्स है, सीआईजी हॉस्पिटल में काम करती है। शीला कटारिया को ये बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि हम सीआईजी हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। शीला कटारिया को बुलाओ जल्दी। क्या बात है, आप लोगों ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? तुमने डॉक्टर समीर बख्शी का मर्डर क्यों करवाया शीला कटारिया? क्या? तुम्हारे सेल फोन से डॉक्टर समीर बख्शी को ढेर सारे कॉल किए गए हैं, और कुछ तो मर्डर के थोड़ी देर पहले, और तुम्हारे सेल का लोकेशन भी वहीं मिला है जहाँ पे हमें डॉक्टर बख्शी की लाश मिली है। क्या नॉनसेंस बात करें आप इंस्पेक्टर? मैं डॉक्टर समीर बख्शी को पर्सनली जानती तक नहीं थी, सिर्फ इतना मालूम था कि उनकी पहली पत्नी शबनम हमारे सीआईजी में पढ़ाने आया करती थी, बस। तो तुम शबनम की मौत का बदला लेना चाहती थी? नहीं। वो औरत कौन थी जो डॉक्टर बख्शी के साथ में थी? मुझे क्या मालूम, तुम्ही ने भेजा था ना उसे। ये आप लोग क्या बात करें, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा इंस्पेक्टर। देखो इसको, ये हमें वहां से मिला जहां से तुमने सिम कार्ड खरीदा था। शीला कटारिया, सीनियर नर्स सीआईजी, रेसिडेंस 123 गवर्नमेंट कॉलोनी पंचकुला। अब बोलो बोलो, डॉक्टर समीर बख्शी से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं था, बोलो। सर 6 महीना पहले पंचकुला मार्केट से मेरा स्कूटर चोरी हो गया था। डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी स्कूटी में ही रखी थी, लगता है किसी ने उसका गलत इस्तेमाल किया है। कोई और बहाना नहीं मिला? कोई पुलिस रिकॉर्ड होगा चोरी का? हाँ बिल्कुल है सर, पंचकुला पुलिस स्टेशन में स्कूटी के साथ में क्या क्या चोरी हुआ है ये सबकी कंप्लेंट दर्ज है सर। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, आप लोगों को ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है सर। डॉक्टर समीर बख्शी के मर्डर की साजिश में उस औरत के अलावा और लोग भी शामिल हो सकते हैं।
मुझे लगता है हरपाल, डॉक्टर समीर बख्शी की जिंदगी में उस औरत को प्लांट किया गया था। सर किसी बड़े षड्यंत्र का फ्रंट ऑफिस ही समझ लीजिए। हो सकता है, ये भी हो सकता है कि करीब के लोग शामिल हैं। सर क्यों ना हम डॉक्टर बख्शी की पत्नी शबनम के घर पे थोड़ी छानबीन कर लें, हो सकता है किसी ने बदला लिया हो। अच्छा आइडिया हरपाल, मूव। सर हाँ, मैंने सुना था उसके मर्डर के बारे में, लेकिन रत्ती भर भी अफसोस नहीं हुआ। हार्ट स्पेशलिस्ट कहलाता था वो अपने आप को, लेकिन दिल नाम की चीज नहीं थी उसके अंदर। मेरी बेटी, उसकी पत्नी घुट घुट कर उसकी हरकतें झेलती रही। वो आदमी हर औरत पर हाथ डालता था, छोड़ता नहीं था किसी को। वो क्या क्या बीती होगी मेरी बेटी पर। देखिए, मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ सर। खाक समझते हैं आप लोग, हैं? तुम और तुम्हारा कानून ये कभी नहीं समझ सकता कि मेरी बेटी ने सुसाइड नहीं किया, मार डाला गया उसे। उस समीर को तो उम्र कैद होनी चाहिए थी। सारा गुस्सा पी गए हम, चुपचाप तमाशा देखते रहे। इकलौती बेटी थी हमारी, लेकिन सच कहूं, उसकी मौत की खुशी हुई मुझे। लेकिन यह भी सुन लीजिए, उसके मर्डर में मेरा हाथ बिल्कुल नहीं है। मेरी बेटी के बच्चों से बहुत प्यार करता हूं मैं, वो जान है मेरी, उन्हें और तकलीफ नहीं देना चाहूंगा। लेकिन इस समीर से अब मेरा कोई वास्ता नहीं। मेरी बेटी की मौत के बाद वो भी मर गया था मेरे लिए। हेलो, इंस्पेक्टर गिल। जी हाँ, मैं बोल रहा हूँ। मैं डॉक्टर समीर बख्शी का फादर बोल रहा हूँ। जी बख्शी जी, बोलिए। मैंने आपसे एक बात छुपाई थी। कौन सी बात बख्शी जी? समीर की जो शादी होने वाली थी ना। हाँ हाँ, लंदन वाली लड़की से। जी इंस्पेक्टर गिल, वो समीर की दूसरी नहीं तीसरी शादी होती। तो आप हमसे दूसरी शादी छिपा रहे थे बख्शी जी? जी। कौन थी ये दूसरी बीवी? रीमा नाम है उसका, लुधियाना में रहती है। शादी सिर्फ 3 महीने टिकी, उसके बाद वो दोनों अलग हो गए। इसे लेकर बहुत गुस्सा थी समीर पर। ये रीमा का कोई मोबाइल नंबर है आपके पास? 3949392121। हरपाल सर, रीमा 3949392121 लुधियाना। रीमा मैडम को मैं जानता हूँ सर जी, वो हमारे क्लिनिक में काम करती थी, लेकिन डॉक्टर साहब की गाड़ी में उस दिन वो नहीं थी। सत श्री अकाल मैडम जी। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर, और मुझे ऐसे जबरदस्ती लाने का क्या मतलब है? हम डॉक्टर समीर बख्शी के मर्डर की तहकीकात कर रहे हैं। आपको जानती हैं इस बारे में? देखिए, डॉक्टर समीर बख्शी मेरी जिंदगी का क्लोज चैप्टर है। वो सिर्फ मुझसे फिजिकल रिलेशन रखना चाहता था और कुछ भी नहीं। हम शादी के 3 महीने बाद ही अलग हुए और उसके बाद मैंने उसकी शक्ल तक नहीं देखी। कोई कांटेक्ट ही नहीं? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मेरी सगाई दूसरे आदमी से हो चुकी है। मार्च में मेरी शादी है दिल्ली में, और उसके बाद मैं वहीं पे सेटल हो जाऊँगी। इसलिए प्लीज़ मुझे इस झमेले में मत घसीटिए, मेरी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। सतनाम, तुम्हारे अलावा उस कार वाली औरत को किसी ने देखा ही नहीं है। लगता तो ऐसा ही है सर जी। डॉक्टर समीर बख्शी की पहली बीवी की फैमिली और दूसरी बीवी दोनों का इस खून से कोई कनेक्शन नहीं बन रहा है। जी सर जी। तुम्हारे बॉस डॉक्टर समीर बख्शी बहुत ही अय्याश आदमी थे, बहुत ही शौकीन थे। कई औरतों के साथ उनके संबंध थे।
ये बात सारी दुनिया जानती है तो जाहिर सी बात है तुम भी जानते होगे। जी जी सर जी। ऐसा तो नहीं हमें तुम कोई मनगढ़ंत कहानी सुना रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस कार में कोई औरत थी ही नहीं और तुम हमारी इन्वेस्टिगेशन को गुमराह कर रहे हो? कुछ औरतें अपने शरीर और अपनी जिस्मानी खूबसूरती का इस्तेमाल करती हैं छल कपट का जाल बिछाने के लिए। शारीरिक सुख का लालच अक्सर एक दस्तक का काम कर जाता है जो मोहित पुरुष से अनुरोध करता है कि रुक जाओ, आगे खतरे की खाई है और वो बहुत गहरी है। नींद के इंजेक्शन का ओवरडोज देकर चंडीगढ़ के एक जाने माने हार्ट स्पेशलिस्ट की हत्या की गई थी। पीड़ित एक ऐसा डॉक्टर था जिसका अतीत जुर्म के साए में मंडरा रहा था। उसकी पहली पत्नी ने आत्महत्या की थी और इस डॉक्टर को उस केस में दोषी पाया गया था। औरतों के मामले में शौकीन होने की रेपुटेशन थी इस डॉक्टर की। आखिरी बार उन्हें एक अज्ञात औरत के साथ देखा गया था और इस बात का सिर्फ एक ही चश्मदीद गवाह था जो था उस डॉक्टर का पर्सनल असिस्टेंट। कौन थी ये औरत? क्या ये औरत वाकई में थी या फिर पर्सनल असिस्टेंट झूठ बोल रहा था पुलिस को गुमराह करने के लिए? पुलिस के हाथ अब तक कोई ठोस सबूत नहीं लगा था, लेकिन इतना तो पक्का था कि डॉक्टर समीर बख्शी की हत्या एक वेल प्लान्ड षड्यंत्र था। सतनाम, तुम्हारे अलावा उस कार वाली औरत को किसी ने देखा ही नहीं है। लगता तो ऐसा ही है सर जी। डॉक्टर समीर बख्शी की पहली बीवी की फैमिली और दूसरी बीवी दोनों का इस खून से कोई कनेक्शन नहीं बन रहा है। जी सर जी। तुम्हारे बॉस डॉक्टर समीर बख्शी बहुत ही अय्याश आदमी थे, बहुत ही शौकीन थे। कई औरतों के साथ उनके संबंध थे। ये बात सारी दुनिया जानती है तो जाहिर सी बात है तुम भी जानते होगे। जी जी सर जी। ऐसा तो नहीं हमें तुम कोई मनगढ़ंत कहानी सुना रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस कार में कोई औरत थी ही नहीं और तुम हमारी इन्वेस्टिगेशन को गुमराह कर रहे हो? नहीं सर जी, मैं सच बोल रहा हूँ सर जी। गाड़ी में औरत थी सर जी। मैंने देखा था सर जी उसे। वो थी सर जी, वो थी। वो थी सर जी। हरपाल, स्केच बनवाओ। अगर ये सच बोल रहा है तो उस औरत को धर लेंगे और अगर ये झूठ बोल रहा है तो डॉक्टर समीर बख्शी के कत्ल के इल्जाम में इसे धर लेंगे। हरपाल, सेक्टर 17 और सेक्टर 19 से डॉक्टर समीर बख्शी को फोन किए गए हैं और हम ये मानकर चल रहे हैं कि वो नंबर इस औरत का है। जी सर जी। तो फिर सेक्टर 17 और सेक्टर 19 का चप्पा चप्पा छान मारते हैं। किसी ना किसी ने तो जरूर देखा होगा इस औरत को पहले। सर सेक्टर 17 पूरे ऑफिस बिल्डिंग से भरा है, एक भी रेजिडेंशियल ब्लॉक नहीं है। गेस्ट हाउस तो होंगे। डॉक्टर समीर बख्शी जैसे लोग लॉजेस और गेस्ट हाउस में ही अपना शौक पूरा करते हैं। दादाजी, मैं प्रीति को शिमला ड्रॉप कर दूंगा। इसके बाद मैं अपने मेडिकल कॉलेज चला जाऊंगा। ठीक है पुत्र। पुत्र, एक बात सुन। देख पुत्र, तेरे डैडी पर बहुत सारा कीचड़ उछला है, पर मैं चाहता हूं कि तू उसे इतना याद रख कि तेरा डैडी एक बहुत बढ़िया इंसान था, एक लाजवाब सर्जन था और एक दिलदार बाप था। बस। मैं जानता हूं दादाजी। पुत्र, तेरी मम्मी के साथ जो कुछ भी हुआ वो गलत हुआ, मैं जानता हूं। जो हो गया सो हो गया। अब हम पुरानी बातों से लटक कर तो नहीं रह सकते ना। जी।
तेरा डैडी मेरा इकलौता बेटा था पुत्र। अब उसके बाद तू और प्रीति तो रह जाते हैं मेरे लिए, वरना और रखा ही क्या है मेरे जिंदगी में। दादाजी हम हैं। बहुत जल्दी तू भी एक बहुत बढ़िया डॉक्टर बन जाएगा। बेशक तू डॉक्टर अपने डैडी जैसे ही बनना, पर जरूरी नहीं कि इंसान भी तू उसी की तरह बने। चल जीते रहे पुत्र, जीते रहे। प्रीति चल। चलती हूँ दादाजी। जीते रहे पुत्र। पापा जी, कौन थी वो औरत भैया के साथ? मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं, अब भी कह रहा हूं, मुझे नहीं पता। मुझे लगा था कि वो रीमा होगी, पर सतनाम कह रहा था कि वो रीमा नहीं है। पापा जी, मुझे तो बड़ा डर सा लग रहा है। सर जी पूरे सेक्टर 17 को अच्छी तरह से स्कैन किया, कोई लुक नहीं है। मतलब सेक्टर 19 में वो मिलनी चाहिए। लेकिन सर सेक्टर 19 में तो सिर्फ रेजिडेंशियल ब्लॉक्स हैं, हजारों मकान हैं और सबकी तलाशी लेना नामुमकिन है। जी। हरपाल एक काम करो, खबरियों का एक्टिव करो। ध्यान से देखो इस औरत को, हम इसे ही ढूंढ रहे हैं। सबसे पहले ये पता लगाना है कि सच में ये है भी या नहीं है, समझ गए? जी साहब, हो जाएगा। डॉक्टर समीर बख्शी की हत्या को 6 दिन बीत चुके थे, लेकिन अभी तक इस केस में कोई भी काम का सुराग नहीं मिला था। इस केस के ताले की चाबी थी वो रहस्यमयी औरत जिसे सिर्फ एक आदमी ने देखा था, लेकिन उस औरत के होने या ना होने पर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान था। क्या ये औरत सतनाम की कल्पना की उपज थी या फिर हकीकत में ऐसी औरत मौजूद थी? इस सवाल का जवाब बहुत जल्द मिलने जा रहा था। 16/253 साहब, सेक्टर 19। ये औरत अपने पति के साथ रह रही थी। ओह, मतलब ये औरत वाकई में है? पक्का है, 16 आने हैं। बलवीर स्टेट एजेंट है साहब, उसी का एक मकान किराए पे लिया था इस औरत ने, उसके पति ने। सोनिया सीकरी। चलो एक नाम तो नसीब हुआ इस चेहरे को, और एक पहचान भी। इस मकान के ग्राउंड फ्लोर में रह रहे थे, फर्स्ट फ्लोर वाले ने फोटो पहचान लिया है साहब। उन्हीं से बात करते हैं। जी कहिए। 2 मिनट आपसे बातें करनी है। किस बारे में? नीचे वाले मकान में जो रहने आए थे डॉक्टर अविनाश और सोनिया सीकरी, इन दोनों के बारे में। अगस्त के आसपास आए थे रहने के लिए। मेरी कभी ज़्यादा बातचीत तो नहीं हुई उनसे, और वैसे थोड़े दिनों से मुझे नज़र भी नहीं आ रहे, और उनके दरवाजे पर भी ताला लगा हुआ है। लेकिन बात क्या है वैसे? हमेशा के जो औरत है सोनिया सीकरी, इसका मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर समीर बख्शी के मर्डर में हाथ। हे भगवान! हाँ, पिछले हफ्ते मैंने भी अखबार में पढ़ा था। आप उसी मर्डर की बात कर रहे हैं? अच्छा, आपको कुछ आइडिया है ये दोनों इस वक्त कहाँ होंगे? मेरा कोई लेना देना नहीं है उनसे, बस अपनी बालकनी से मैंने तो बस 2-4 बार आते जाते देखा था। डॉक्टर अविनाश CIG हॉस्पिटल में डॉक्टर थे। सुना तो मैंने भी था। अच्छा, ये जो नीचे वाला मकान है किसका है? कोई मिस्टर शिव प्रकाश है, उनका मकान है। यही 16 सेक्टर में रहते हैं। उनका कोई नंबर शंबर है आपके पास? हाँ है ना, मैं भी देती हूँ आपको। सर शिव प्रकाश को आधे घंटे के अंदर पुलिस स्टेशन में हाजिर करवाता हूँ। और स्टेट एजेंट बलवीर को भी हाजिर करवाओ, तब तक हम CIG हॉस्पिटल वहाँ आते हैं। जी सर। सर पहली बात तो ये कि मैंने इस आदमी को पहले कभी नहीं देखा है, और दूसरी बात मैं अपने रोस्टर और रजिस्टर 2 बार चेक कर चुका हूँ सर। इसमें कोई भी नाम डॉक्टर अविनाश सीकरी रजिस्टर्ड नहीं है, इवन कंसल्टेंट के लिए भी नहीं है सर। इसका मतलब ये आदमी डॉक्टर है ही नहीं, सिर्फ ढोंग कर रहा है, या फिर डॉक्टर तो है लेकिन CIG में नौकरी वाली बात झूठ बोल रहा है। बिल्कुल सर। अगर ये सभी जगह पर ये बताते हुए घूम रहा है कि ये CIG में डॉक्टर है,
तो इसका मतलब यहाँ इसका कोई ना कोई करीबी कनेक्शन होना जरूर चाहिए। हो सकता है सर। ये फोटोग्राफ अपने सभी एम्प्लॉयज़ को दिखाइए, पूछताछ कीजिए, जो भी आपको पता चलता है हमें इन्फॉर्म कीजिए। ठीक है सर, हो जाएगा। मेरा नाम शिव प्रकाश है सर। मैं सेक्टर 19 के मकान नंबर 16/253 का मालिक हूँ। और ये हैं जी बलबीर सिंह, हमारे प्रॉपर्टी ब्रोकर। आप दोनों हमें ये बताइए कि ये जोड़ा कौन है? अपने आप को डॉक्टर अविनाश सीकरी और सोनिया सीकरी कहते हैं। आप ही के मकान में आए थे रहने? साहब जी, अगस्त में दोनों मेरे पास आए थे, मकान ढूंढ रहे थे। जैसा मकान इनको चाहिए वो शिव प्रकाश जी के पास था, बस जी दोनों को मिलवा दिया। मुझे इनके बारे में और कोई जानकारी नहीं है सर। देखिए, इस बात की पूरी संभावना है कि अविनाश कोई डॉक्टर वॉक्टर नहीं है, बस अपनी कार पर डॉक्टर वाला स्टिकर लगाकर घूम रहा है। लेकिन हमें इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है कि आप दोनों इन दोनों के बारे में कुछ नहीं जानते। सर, मुझे तो सिर्फ 1 महीने का किराया एडवांस में मिला है। डिपॉजिट के लिए कह रहे थे कि 15 सितंबर तक वो भी अदा कर देंगे। उसके बाद बलबीर ने बताया कि वो तो कहीं बाहर चले गए। अब मैं तब से फ़ोन लगा रहा हूँ सर, और वो हैं कि फ़ोन उठाने का नाम ही नहीं ले रहे। जनाब, शक कैसे कर सकते हैं? दिखने में बड़े शरीफ लग रहे थे, पेपर भी लगभग सारे सही थे, लेकिन गलती तो हुई है हमसे जनाब। वो लोग फरार तो हैं, आप उनको ढूंढ रहे हैं वो बात अलग, सारा नुकसान भी कर गए। अब शिव प्रकाश जी को तो 1 महीने का किराया तो मिला, लेकिन ब्रोकरेज का मुझे एक भी पैसा नहीं मिला जी। अबे तेनू ब्रोकरेज की पड़ी है? हाँ, ये दोनों एक मर्डर केस में इन्वॉल्व हैं, जिन्हें ढूंढने के लिए हम जमीन आसमान एक कर रहे हैं। और पता है इन लोगों के लिए ये सब इतना आसान कैसे हो जाता है? तुम लोगों के कारण। बैकग्राउंड की ठीक से चेकिंग की नहीं और किसी भी अजनबी को दे दिया मकान किराए पर। साहब जी, दोबारा कह रहे हैं, बड़ी गलती हो गई जी। इस केस का हल जितना करीब था उतना ही दूर भी। डॉक्टर समीर बख्शी की गाड़ी में देखी गई औरत आखिरकार कोई काल्पनिक कैरेक्टर नहीं थी, बल्कि एक जीती जागती फ्रॉड थी। उसका पति एक झूठा डॉक्टर बना घूम रहा था। जाहिर था कि दोनों किसी कॉन्स्पिरेसी की महज कठपुतलियां थी। पुलिस इस जोड़े के काफी करीब आ चुकी थी, लेकिन दिल्ली अभी बहुत दूर थी। सर, इस औरत ने 4 सितंबर को नया सिम कार्ड खरीदा शीला कटारिया के नाम से, और उसी दिन उस नंबर से सबसे पहला कॉल किया क्लेरियन कार्डियक क्लिनिक को, जो डॉक्टर बख्शी का क्लिनिक है। इस तरह इस औरत ने अपनी तरफ से डॉक्टर समीर बख्शी को पहली बार कांटेक्ट किया। सब कुछ पूरे प्लानिंग के साथ किया गया है। सबसे पहले डॉक्टर बख्शी को मारने की साजिश रची गई है, फिर उसी मकसद से इस औरत ने 4 सितंबर को डॉक्टर बख्शी को कॉल किया है, और शायद मिलने भी गई होगी। क्लैरियन कार्डियक क्लिनिक के सारे रिकॉर्ड्स चेक करते हैं, 4 सितंबर की सारी डिटेल्स देखते हैं, कोई ना कोई सुराग मिलेगा जरूर। चार सितंबर के सारे अपॉइंटमेंट्स की लिस्ट चाहिए। जी सर। इसमें तो किसी सोनिया सिकरी का जिक्र नहीं है सर जी। सॉरी सर, मैंने भी पहले किसी सोनिया सीकरी का नाम नहीं सुना है। ये है वो लड़की। इन्हें तो मैंने पहले नहीं देखा है, शायद 1-2 बार कंसल्टिंग के लिए आई होंगी, इसलिए चेहरा याद नहीं है। नो सर, मैंने इस लेडी को पहले कभी नहीं देखा, और वैसे भी पेशेंट्स के साथ मेरा ज़्यादा कांटेक्ट होता नहीं। हरपाल, 4 सितंबर को जितने भी पेशेंट आए थे उनकी डिटेल्स की फोटोकॉपी बनवाओ। क्या पता है ये औरत किसी और नाम से आई हो। जी सर जी। जी नहीं, हम नहीं जानते इस औरत को, पहले कभी नहीं देखा। मैंने सभी पेशेंट से बात की सर जी, सभी रेगुलर पेशेंट हैं, शक का कोई कारण ही नहीं है। लेकिन एक लेडी पेशेंट है, रजिस्टर में उसने अपना नाम प्रियंका लिखा है, लेकिन जब उसे फ़ोन किया गया तो एक पान वाले का नंबर निकला।
यही होगी वो, कभी सोनिया सीकरी कभी प्रियंका। जल्दबाजी में कोई भी नंबर दे दिया होगा जो एक पान वाले का निकला। लेकिन हमारे पास इसकी तरफ इशारा करने वाला एक भी सुराग नहीं है सर जी। शायद हम गलत जगह ढूंढ रहे हैं। क्या मतलब सर? देखो, हम ये मानकर चल रहे हैं कि कत्ल का कोई पर्सनल एंगल होगा, दुश्मनी वाला एंगल। शायद ऐसा है ही नहीं। मैं समझा नहीं। हरपाल, इस जोड़े का डॉक्टर समीर बख्शी से या उसकी पत्नियों से कोई रिश्ता नजर नहीं आ रहा है। लेकिन इन लोगों ने डॉक्टर बख्शी के पास से कुछ चुराया भी तो नहीं है ना। मैंने एडमिन ऑफिसर मिस्टर अनिरुद्ध से बात की, उसने कहा बस एक मोबाइल, एक बटुआ और शायद एक लैपटॉप गया है। और डॉक्टर बख्शी के फादर ने एक एंगेजमेंट रिंग जाने की बात कही थी। अब इतने लिए इतनी बड़ी साजिश और ये कत्ल? नहीं हरपाल, मैं चोरी की बात कर ही नहीं रहा। माजरा कुछ और है। किसी को इस बात का पता था कि खूबसूरत औरतें डॉक्टर समीर बख्शी की कमजोरी है। उसने जाल बिछाने में इस हसीना का इस्तेमाल किया होगा। जब एक बार डॉक्टर समीर बख्शी फंस गए तो उनका कत्ल कर दिया। लेकिन कत्ल क्यों किया सर जी? यही तो मेन सवाल है हरपाल। हरपाल, एक काम करो, अपने खबरियों का नेटवर्क दोबारा से एक्टिव कर दो। पता करो कि डॉक्टर समीर बख्शी की कोई प्रॉपर्टी डील होने वाली थी क्या, या ऐसा ही कुछ हो, लेकिन पैसे से रिलेटेड। लेकिन आप इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं? मैंने डॉक्टर समीर बख्शी की अकाउंट बुक्स देखी हैं, करोड़ों का कैश ट्रांजैक्शन हुआ है। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं यह कत्ल पैसों के लिए ही किया गया है हरपाल। इस तहकीकात के लीड्स, सुराग और कड़ियां बिखरी हुई थी। पुलिस को कोई ठोस रास्ता नहीं मिल रहा था। आखिरकार पुलिस ने अपना पुराना और वफादार तरीका अपनाया। अपने खबरियों को हर दिशा, हर रास्ते में फैला दिया। और आश्चर्य की बात नहीं है कि बहुत जल्द सुरागों के अंधेरे में सबूतों के चिराग जल उठे। ये पेचीदा केस अब बहुत जल्द क्लोज होने के करीब था। साहब, ये डॉक्टर समीर बख्शी एकदम तगड़ा आसामी था। आपने सही बोला था। मुझे कुछ नया सुना बबलू। अब जो थोड़ा बहुत सुना था वही सुना है साहब। हवा में बात चली थी कि अगर इस डॉक्टर को किडनैप किया जाएगा तो कितनी फिरौती निकल सकती है। कौन है जो हवा में बात कर रहा था? सर, लुधियाने का एक देवेंद्र सिंह है। वो प्लानिंग कर रहा था, पर बंदे को ऐसा शौक बैठा जब उसे डॉक्टर साहब के मर्डर की खबर मिली। बोल रहा था कि ये क्या बात हुई, किसी ने उठाया और फिरौती भी नहीं वसूली। बबलू, मुझे देवेंद्र सिंह से बात करनी है। साहब जी, बुरा तो मुझे बहुत लगा कि इतनी बड़ी पार्टी हाथ से चली गई, लेकिन इस कांड में मेरा हाथ नहीं है। देख देवेंद्र सिंह, सच नहीं बोलेगा तो तेरे हाथ मेरे हाथों में होंगे और टांगे होंगी पुलिस स्टेशन के बाहर। अब जल्दी से बता दे खून किसने किया है। आप भाई बाप हो, चाहो तो मेरी गर्दन काट के अलग कर दो, लेकिन सच तो यही है, मैंने कुछ नहीं पता। वाह हरिश्चंद्र की औलाद, वाह, खुश कर दिया तूने मुझे। लेकिन इतना खुश भी नहीं किया है कि तुझे छोड़ दूं। अब जल्दी से बता दे, तू चौंक क्यों गया था डॉक्टर समीर बख्शी के मर्डर की बात सुनकर? हाँ, तुझे क्या सपना आया था कि डॉक्टर समीर बख्शी करोड़ों पर बैठा है, तगड़ी फिरौती मिल सकती है? साहब जी, जैसे खबरी आपके पास है वैसे मेरे पास भी है। तेरे कौन से खबरी को डॉक्टर समीर बख्शी की दौलत की खबर मिली और कैसे? उनके दवाखाने से। कौन है वो? सर मैंने क्या किया सर मैंने क्या किया सर आप लोग बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं सर। मेरा इन सब में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं सर। लेके चले नू। सर मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं सर। तेरा इन्वॉल्वमेंट? सर मेरा यकीन कीजिए सर मेरा यकीन कीजिए, मैंने कोई गलत काम नहीं किया सर। मैं मानता हूँ सर, मैं लोगों पे इंप्रेशन जमाने के लिए डॉक्टर समीर बख्शी की दौलत के बारे में डींगे मारता हूँ सर, लेकिन सर मैंने कोई गलत काम नहीं किया सर। देख अनिरुद्ध, अभी जो तूने देखा है ये सिर्फ एक झांकी है, पूरी नौटंकी अभी बाकी है। और यकीन मान मेरा, खेल खत्म होने के बाद तू अपने पैरों पर घर नहीं जाएगा, बल्कि स्ट्रेचर पर हॉस्पिटल जाएगा, समझा? सर मैंने कोई गलत काम नहीं किया सर, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। उस शाम को उस गाड़ी में कौन औरत थी और कौन है अविनाश शिकरी? सर उस औरत को मैं नहीं जानता सर। हाँ, लेकिन अविनाश को अच्छे से जानता हूँ। वो कोई डॉक्टर वॉक्टर नहीं है सर। अब सुर में गाने लगा है कमीना। कौन है अविनाश? सर वो मेरे गांव में वैद्य जी हैं सर, जिनसे मैंने थोड़ी बहुत आयुर्वेद की शिक्षा ली है। उन्हीं का बेटा है अविनाश। मैं उसे चंडीगढ़ में मिला था सर। करता क्या है? सर वो किसी मोबाइल कंपनी के सिम कार्ड का डीलरशिप है उसके पास। अविनाश से दोस्ती है तेरी? ना जी, बस गांव वाली पहचान थी। उसके पिताजी की बहुत इज्जत करता हूँ मैं, गुरु थे मेरे सर। बड़ा अच्छा लगा तुमसे मिलकर अविनाश। और बाबूजी कैसे? मस्त हैं अपनी जड़ी बूटी की दुनिया में। कमाई वमाई तो होने से रही। वैसे भैया आपने तो काफ़ी छपाई कर लिया। अरे गलत फहमी है तुम्हें, मैं तो बस मुलाजिम हूँ, छोटी मोटी तनख्वाह मिलती है मुझे बस। अरे महीने का चेक मिलता है भैया, मानो जन्नत है जन्नत। अरे हम तो इस सिम कार्ड की डीलरशिप में इतने बुरे फंसे कि पूछो मत, लेने के देने पड़ गए। सच कहूँ अविनाश, तो तुम अपने बाबूजी को लेके यहाँ आ जाओ और एक बढ़िया सा वैद्यशाला खोलो। अरे आजकल ज़माना है आयुर्वेद और योग का, पैसे बरसेंगे देखना।
आपके ये जो साहब हैं महीने का कितना बनाते होंगे? अरे मेरे बॉस डॉक्टर समीर बख्शी हैं, चंडीगढ़ के मशहूर टॉप के कार्डियोलॉजिस्ट। उनकी कमाई मतलब महीने के मिनिमम 1 करोड़, वो भी सारा का सारा कैश। महीने के करोड़? महीने के? नहीं भैया नहीं, ये तो आप ऐसे ही बोल रहे हैं। अबे यार, वो टॉप के हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, कोई सड़क छाप हलवाई नहीं है। 15 लाख इधर उधर हो जाते हैं ना तो पता भी नहीं चलता। क्या बात कर रहे हैं आप? अरे किसी ने सच ही कहा है, जब राम जी देते हैं ना तो छप्पड़ फाड़ कर देते हैं। एक तरफ हमारे डॉक्टर साहब जो लाखों रुपया गाड़ी में भूल जाते हैं। अब बताओ। ये राम जी बड़ी नाइंसाफ़ी करते हैं भैया। अरे एक तरफ हम जैसे लोग हैं जो 1.5-2 हज़ार कमाने के लिए गंजे हो जाते हैं, सर पे बाल नहीं रहते, और एक तरफ आपके डॉक्टर बख्शी जैसे लोग हैं जो लाखों रुपए छुट्टे पैसों की तरह गाड़ी में भूल जाते हैं। क्या दुनिया है भैया। यकीन कीजिए सर, मेरा बड़ा मुंह है, बहुत बकबक करता हूँ, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि सर मेरी बकबक की वजह से डॉक्टर समीर बख्शी का मर्डर हो जाएगा सर। उस शाम को डॉक्टर समीर बख्शी की गाड़ी में कितने पैसे थे? सर वो उनकी नई गाड़ी थी, वो कभी कभार ही निकालते थे, इसलिए उसमें पैसे वैसे नहीं रखते थे सर। हरपाल, हमें यह तो पता चल गया है कि डॉक्टर समीर बख्शी का कत्ल क्यों हुआ, लेकिन गाड़ी में पैसे नहीं थे। मतलब उनकी प्लानिंग में कहीं ना कहीं चूक हुई है। कहाँ चूके हैं वो लोग? हेलो, इंस्पेक्टर गिल हियर। इंस्पेक्टर गिल, ध्यान से सुनिएगा। सर पिछले 2 दिनों में मैं ऑलमोस्ट अपने पूरे स्टाफ वालों को ये फोटो दिखा चुका हूं सर। इस अविनाश की कोई न्यूज़? सर पिछले महीने हमने करीब 200 सिम कार्ड्स का ऑर्डर दिए थे हमारे स्टाफ के लिए। कॉन्ट्रैक्ट मिलने वालों में एक नाम इस अविनाश का भी था सर। इसे हमारे जूनियर स्टोर कीपर के साथ देखा गया था। एक्चुअली इस अविनाश को यहाँ लाने वाला वो स्टोर कीपर ही है सर। इस जूनियर स्टोर कीपर का नाम क्या है? उसका नाम गौरव है सर। हमें उसकी कस्टडी चाहिए। अरे यार, देख गौरव, मैं तुझे 2 ऑप्शन दे रहा हूं। पहला ऑप्शन, सच सच बता दे तू इस हत्याकांड में कैसे शामिल है। दूसरा ऑप्शन यह कि हम तुझसे मार मार कर सच निकलवाएंगे। पहले ऑप्शन में तुझे दर्द नहीं होगा, लेकिन दूसरे ऑप्शन में सिर्फ दर्द होगा। सर मैं सच कह रहा हूँ, मेरा इंटरेस्ट सिर्फ किडनैपिंग तक का था, मर्डर का आइडिया मेरा नहीं था सर। अब सब कुछ सच सच बोल, कुछ भी झूठ नहीं होना चाहिए। जी सर। डॉक्टर समीर बख्शी के कत्ल के 10 दिन बाद अब पुलिस कातिलों के काफी करीब पहुंच चुकी थी। साथ ही इस सारे षड्यंत्र का राज भी पता चल चुका था। इस राज के खुलते ही इस केस में शामिल सभी लोगों के होश उड़ गए। अविनाश और मेरी बहुत अच्छी जमती थी, पर उसकी एक प्रॉब्लम थी सर, वो हर चीज में फेल होता था, और खास करके बिजनेस में। मेरी तो समस्या ही ये है यार, जेब में पैसा ही नहीं है बिजनेस जमाने के लिए। इससे पहले कि लगाया हुआ पैसा कमाऊं, घाटे में जाने लगता हूं। तेरी बात तो एकदम सही है यार। अविनाश, एक आध लंबा हाथ लग जाए ना तो फिर तबीयत से बिजनेस कर सकते हैं। मुंह की बात छीन ली तूने। लेकिन सवाल यह है कि इतनी बड़ी रकम हमें देगा कौन? बैंक तो लोन देने से रहा, और प्राइवेट लोन देने वाले खून पी जाएंगे। लेकिन यार एक बात है, पैसा कमाने का कोई ना कोई तरीका तो होना ही चाहिए। फिर एक दिन अविनाश मेरे पास आया और उसने सब कुछ बता दिया जो उसने क्लेरियन कार्डियक क्लिनिक के अनिरुद्ध से सुना था। क्या? किडनैपिंग? अबे पागल हो गया क्या तू? बुरी मौत मरवाएगा? अबे ये तो सोच, बंदा अपने साथ हर समय 12 से 15 लाख कैश लेकर घूमता है। कैश मतलब समझता है ना तू? देख, 2-4 करोड़ अगर इधर उधर हो भी गया ना तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे नहीं, देख गौरव, मैं समझता हूं यार, डर मुझे भी लग रहा है, लेकिन इतना भी तो सोच, जो डर गया ना वो रह गया गरीब। 1 करोड़ ज्यादा नहीं होते क्या? मैं समझाता हूं। देख, 50 लाख तेरे और 50 लाख मेरे। सोच गौरव, सोच, 1-1 लाख से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। अरे लाइफ एकदम ऐसे सेट हो जाएगी जैसे मलाई मार के लस्सी। लेकिन उसे उठवाएंगे कैसे? फंसाएंगे, और हम उसे ऐसा फंसाएंगे कि वो अपने आप हमारे जाल में चलता हुआ आ जाएगा। तू देख। तो ये जाल वो औरत थी? जी सर, वो अविनाश को अनिरुद्ध से पता चला था कि
डॉक्टर समीर बख्शी औरतों के मामले में बड़े ही कमज़ोर इंसान है, तो हम लोगों ने सोचा कि इससे अच्छा रास्ता और क्या हो सकता है। सोनिया, अविनाश की पत्नी, तुम्हारी साजिश का मोहरा बनी। अगर हम बाहर से किसी औरत को लाते हैं ना, तो ये रिस्क रहेगा। अगर उसने मुंह खोल दिया तो सारा प्लान चौपट। लेकिन औरत तो हमें चाहिए। औरत है ना हमारे पास, सोनिया को भेजेंगे। लव मैरिज की थी हमने, पूरी बिरादरी से दुश्मनी मोल ली थी। एक दूसरे के लिए तो हम अपनी जान भी दे सकते हैं, क्यों सोनी? हम हमारे आने वाले कल को बेहतर बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले सोनिया भाभी को डॉक्टर समीर बख्शी से मिलाना होगा, पेशेंट बनाकर। डॉक्टर साहब, दिल की बीमारी है, ऐसे। डॉक्टर बख्शी एक्सपर्ट है, वो 2 मिनट में समझ जाएगा कि तुम्हारे दिल को दवा की नहीं प्यार की जरूरत है, और साथ ही साथ ये भी समझ जाएगा कि तुम्हारी बीमारी नकली है। अरे लेकिन ये कभी नहीं जान पाएगा वो कि मेरा प्यार भी नकली है। अपनी इस उंगली पर नचा लूंगी उसे। सबसे पहले उन्हें फोन करेंगे, और इसके लिए हमें एक नया सिम कार्ड लेना होगा, जिससे हमारी पहचान कभी ना हो पाए। और एक घर भी तो चाहिए होगा किराए पर, चंडीगढ़ में, जहां हम हमारी किडनैपिंग की पूरी प्लानिंग करेंगे। इसको कहते हैं जी गुड लक। जैसा मकान आपको चाहिए बिल्कुल वैसा का वैसा। भाई साहब, आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट करनी थी। ओ भाभी जी, हिचकिचाइए मत, बोलिए। वो हमारे 2 बैंक अकाउंट हैं, लेकिन वो दिल्ली में है। वहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होने में बस थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो हम आपको 1 महीने का किराया एडवांस में दे देंगे, लेकिन डिपॉजिट और ब्रोकरेज वो 15 दिन में देंगे तो चलेगा? चलेगा क्या दौड़ेगा? आप बड़े शरीफ लोग हैं भाभी जी, आप पे डाउट कैसे कर सकते हैं जी? और फिर 15 दिन तो यूं ही निकल जाते हैं, पैसे कहाँ भागे जा रहे हैं जी? कोई गल नहीं जी। हमारा ना गुड लक अच्छा है कि दुकान वाले ने बिना फोटो आईडी प्रूफ के ही पेपर्स के बेसिस पे ये सिम कार्ड दे दिया। अपने उस सोने के मुर्गे को फोन लगाओ। हेलो, क्लैरियन कार्डियक क्लिनिक। मुझे डॉक्टर समीर बख्शी के साथ एक अपॉइंटमेंट चाहिए था। जी, मेरा नाम प्रियंका। जी नहीं, पहली बार मिलूंगी। तुम्हारा दिल बिल्कुल तुम्हारी तरह है प्रियंका, एकदम टिप टॉप कंडीशन में। तो फिर ये दर्द कैसा था? गैस का हो सकता है, तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ मेडिसिन लिख देता हूँ। कम। थैंक यू डॉक्टर, मैं तो बहुत घबरा गई थी। देखो, जब भी तुम्हें ऐसा कुछ भी लगे तो मुझे फोन करना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ओके डॉक्टर, आपके क्लिनिक में फ़ोन लगाते लगाते ना बरसों बीत जाते हैं। ऑब्वियसली आप इतने बड़े और फेमस डॉक्टर जो हैं। ऐसी कोई बात नहीं। आप अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए ना प्लीज़। नो, आई प्रॉमिस, मैं बेवजह परेशान नहीं करूंगी आपको। हाँ ज़रूर, पेशेंट्स के साथ पर्सनल टच रखना अच्छा लगता है मुझे। समीर बख्शी। प्रियंका। हेलो। हेलो डॉक्टर बख्शी। या, हु इज दिस? मैं बोल रही हूँ प्रियंका।
याद है आपको? हाँ हाँ, तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। खूबसूरत दिल, गैस से परेशान। इस बार दर्द बहुत अजीब तरीके से बढ़ गया है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मुझसे तो सांस भी नहीं ली जा रही डॉक्टर। आप प्लीज मुझे देखने मेरे घर आ जाएंगे? कम ऑन, देखो पैनिक मत करो, मैं फटाफट पहुंचता हूँ। जल्दी से अपना एड्रेस बोलो। हाँ डॉक्टर, नोट कीजिए। हाँ, वो आ रहा है। बोतल में उतार देना डॉक्टर को। हमें हमारे प्लान को कामयाब करना है। ऑफ कोर्स। और तुम दोनों प्लीज बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। डोंट वरी, एवरीथिंग इज ओके। तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीपी, पल्स रेट सब कुछ नॉर्मल है। शायद तुम्हें पैनिक अटैक हुआ और अचानक से तुम ज्यादा घबरा गई प्रियंका। मैं वाकई बहुत डर गई थी और मैं अक्सर ऐसे डर जाया करती हूँ। बहुत अकेली सी हूँ ना। और फैमिली? मेरे हस्बैंड ज़्यादातर दिल्ली में ही रहते हैं और मैं यहाँ पूरा दिन ऐसे ही घर में अकेली पड़ी रहती हूँ। कुछ करने को भी नहीं होता। बहुत अकेलापन है डॉक्टर। देखो प्रियंका, ऐसे डरते नहीं, मैं हूं ना, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। मैं जानती हूँ डॉक्टर, इसीलिए तो आपको फोन किया। मुझे पता था कि आपके आते ही मैं ठीक हो जाऊंगी। आप जब छूते हैं ना तो बहुत सुकून मिलता है डॉक्टर। देखो प्रियंका, तुम्हें हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं। इतने बड़े हार्ट स्पेशलिस्ट हैं आप, आपको ये समझ में नहीं आ रहा डॉक्टर कि मेरे दिल की धड़कनें क्या कह रही हैं। क्या आपको ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि मेरे दिल की जुबान पे किसका नाम है? डॉक्टर समीर बख्शी सोनिया भाभी के प्यार में लट्टू हो गए थे और उनकी जाल में अच्छी तरह से फंस गए थे। फिर 17 तारीख को हमने हमारे प्लान को अंजाम दिया। कुल मिलाकर 12 डोज है, लेकिन सोनिया भाभी सिर्फ एक डोज काफी होता है और बंदा गहरी नींद में चला जाएगा। सोनिया, किसी भी हालत में वो डॉक्टर समीर बख्शी आज रात यहाँ होना ही चाहिए। सर, हमारा प्लान सिर्फ किडनैपिंग का था, मर्डर का हमारा कोई इरादा नहीं था सर। तो फिर मर्डर हुआ कैसे? सो कैसी लगी मेरी नई सुई? बहुत हॉट है। नो, तुमसे ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ, चलाने में बहुत मजा आता है। मर्दों वाली बात। मेरे घर चलते हैं, मैं भी तो देखूं मर्दों वाली बात।
अविनाश ने पूरी प्लानिंग की थी कि सोनिया भाभी डॉक्टर समीर को शारीरिक संबंध के लिए ललचाएगी और एन मौके पर हम उन्हें फांस लेंगे। तो फिर प्रॉब्लम क्या हुई? सोनिया भाभी को डॉक्टर समीर की बाहों में देखकर अविनाश का मत्था फिर गया। डॉक्टर! ये सब क्या करेगा? सर एक्चुअली होने वाला ये था कि सोनिया भाभी डॉक्टर समीर को थोड़ी देर बिठा के रखने वाली थी और फिर हम उन पर अचानक से धावा बोलकर नींद का इंजेक्शन देने वाले थे, लेकिन डॉक्टर समीर तो आउट ऑफ कंट्रोल ही हो गए और सोनिया भाभी को यहाँ वहाँ छूने लगे। ये देखकर अविनाश के दिमाग का फ्यूज उड़ गया और हमारा प्लान चौपट हो गया। प्रियंका, ये सब क्या मजाक है? कोई चाल चल रही है मेरे साथ? किसी गैंग से हो तुम लोग? जवाब दो प्रियंका। वो जवाब नहीं देगी क्योंकि वो प्रियंका है नहीं, वो सोनिया है। और हाँ, तू सच बोल रहा है। हमारा प्लान है, मतलब था, अभी अभी चेंज हो गया। क्या चाहिए? कितने चाहिए? आराम से। अरे नहीं, दूसरा इंजेक्शन मर जाएगा वो। मर जाएगा, मर जाएगा वो। अविनाश मर गया। हाँ, तो इससे कम इस कुत्ते को मिलना भी नहीं चाहिए था। इसे तो तड़प तड़प के मरना चाहिए था। मेरी बीवी का साथ ये सब करेगा? हाँ? अविनाश, क्या हो गया तुम्हें? तुमने इसे मार डाला। ये तुम्हारा ही प्लान था। तुम्हें पता था कि ये मुझे छुएगा। भाड़ में गया ये प्लान। सोनी, मेरी आंखों के सामने तुम्हें कोई छुए मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे नहीं मालूम था इसके तुम्हें छूने से मुझे इतनी तकलीफ होगी। मैंने इसे मार दिया। पूरी तरह से लग गया यार। अब फिरौती क्या खाक मांगेंगे? सड़ती हुई लाश की बू पुलिस स्टेशन तक जाएगी। ये अपनी नई गाड़ी में कुछ नहीं रखता। इसने बताया था मुझे। अभी कुछ सोच और बता, इसके साथ क्या करेंगे? तुम लोग एक काम करो, इसकी पॉकेट में और गाड़ी में जितनी भी चीजें हैं वो सब अपने पास निकालो। कुछ नहीं छूटना चाहिए। मेरी बात सुनो, फिर हम उसके बाद इसकी लाश ठिकाने लगा देंगे। साले ठरकी डॉक्टर। अविनाश, चुप करो। अविनाश और सोनिया कहाँ हैं? उनके गांव हरियाणा में। पुलिस ने पलक झपकते ही हरियाणा के उस गांव में छापा मारा और अविनाश और सोनिया को तुरंत हिरासत में ले लिया। कितने पुत्र, तुम्हारी तरह मुझे भी ऐसा लगा था कि हमारे समीर की पहली पत्नी शबनम की तरफ से ही किसी ने ये सब किया होगा। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं होता पापा जी कि समीर भैया किसी ऐसी वैसी औरत के लिए
इस तरह? सच्चाई हमेशा हमारे आंखों के सामने थी कीर्ति, लेकिन हमने तो आंखों पर पट्टी बांध ली थी ना। देख ही नहीं पाए कि हमारा समीर औरतों के मामले में इतना इतना कमजोर था कि उसकी यही वास्ता उसकी जान ले ली। डॉक्टर समीर बख्शी एक ऐसे षड्यंत्र का शिकार हुए जिसमें लालच था शारीरिक संबंध का। अपराधियों का प्लान था इस समीर डॉक्टर का अपहरण करके फिरौती में मोटी रकम वसूलना, और डॉक्टर बख्शी का प्लान था आसानी से मिल रहे सेक्स का फायदा उठाना। प्लान दोनों तरफ से फेल हुए और किसी ने यह सोचा ही नहीं था कि इस फेलियर का अंजाम इतना भयंकर होगा। डॉक्टर समीर बख्शी एक बहुत ही काबिल डॉक्टर थे जिन्हें बेशुमार धन और इज्जत दोनों चीजें मिली थी, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ को देखिए। इतनी जिल्लत, इतनी शर्मिंदगी, क्या वजह थी इसकी? दौलत और पावर का नशा, या फिर एक विकृति वाली फितरत जो काबू में नहीं रहती? आज का ये केस हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि वो ऊंची तालीम किस काम की जो एक इंसान के अंदर बेसिक संस्कार नहीं पैदा कर सकती। कारण चाहे जो भी हो, लेकिन डॉक्टर बख्शी जैसी लाइफ जीना जुर्म को न्योता देना है, और जब जुर्म दस्तक देता है तो विनाश की गूंज बहुत दूर तक सुनाई देती है। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।